हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह था। और अपनी बेटी के ब्याह में जितने ब्राह्मण आए, हरिराम व्यास जी अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोई पिता अपने पुत्री के ब्याह से अप्रसन्न कैसे हो सकता है? लेकिन उनके मन में भाव था कि भाई, वृंदावन से बाहर क्यों जा रही हो? अपनी बेटी से कह रहे थे कि भाग्य होता है तब वृंदावन प्राप्त होता है, और तुम ब्याह करके अपने पति के साथ विदा होकर के वृंदावन से बाहर जा रही हो, ये मुझे अप्रिय लग रहा है। बेटी ने कहा, पिताजी ये तो स्वभाव है कि बेटी को बाहर जाना ही पड़ता है। और बाहर कहाँ, जहां पति का घर है वहां जाना पड़ेगा। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम्हारे पास दो उपाय हैं। बोले क्या? या तो पति से कहो कि वृंदावन में घर बना ले, या फिर उसी से ब्याह करो जो वृंदावन में रहता हो। पुत्री बोली, पिताजी अब सब बातें हो चुकी हैं, और हमें भी जिससे ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, और हो जाने दो ब्याह, ठीक है, आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे, हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो, वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का है तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे, तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले, पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर शाह, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की। लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है, ब्याह कर रहे हो तुम, अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी। लेकिन जब ब्याह का प्रसंग आता है ना, तो घर के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते नहीं है। घर के सब सदस्य बोले, पहली पंगत तो बारात की होगी। बोले, पिताजी ने कहा संतों को कराओ। बोले, बोलने दो उनको, तुम तो उन्हीं को करा दो। और रही बात संतों की, तो एक काम करते हैं, पहले ही पूड़ी कचौड़ी जो भी बना है दावत में, पहले ही निकाल करके अलग धर देते हैं, जब संत आएंगे उनको पवा देंगे। हरिराम व्यास जी को ये बात पता चल गई तो इतने नाराज हो गए। उनका एक पद भी है, संतन सो अधिक समधि प्यारे। बोले, संत इतने प्रिय नहीं है, वो समधि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको तो गरम गरम खवा रहे हैं और संतों के लिए अलग निकाल दिया। बड़े नाराज हुए, तो संतों का अपमान कर रहे हो। बेटी बोली, पिताजी मेरा ब्याह है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। बोले, मुझे खुशी करानी है तो वृंदावन से बाहर मत जाओ। ब्राह्मण लोग आए जो ब्याह पढ़ा रहे थे, तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, तो ब्राह्मण आकर के बैठे।